दोस्तों, आज मैं आपको सोने का दूध देने वाली गाय की कहानी सुना रही हूँ। तारा, कितनी देर और है भाई? हाँ जी, नाश्ता तैयार है। आ जाइए, जल्दी लाओ। अरे ये क्या, आज फिर से दूध फट गया? 5 दिन से रोज चाय में डालते ही दूध फट जाता है। वो जो बनिया है ना, वो बहुत तेज आदमी है, वो जरूर दूध में कुछ मिलाता है। अरे भाई, तुम्हें क्यों लग रहा है? क्योंकि 5 दिन से रोज लगातार दूध फट जाता है। और अगर इस फटे दूध का पनीर बनाना सोचूं तो वो भी नहीं बनता है। वो खट्टा खट्टा सा लगता है, कुछ और ही बन जाता है। अरे वो दुष्ट बनिया, कहीं कुछ मिलावट तो नहीं कर रहा है? हाँ जी, लगता तो है। उससे कंजूस कोई भी नहीं है इस पूरे गांव में। तो दूध नहीं लेते, कहाँ से लेंगे फिर दूध? क्यों ना हम एक गाय खरीद लेते हैं, खूब सारा दूध भी हो जाएगा और जो बचेगा उस दूध को बेच दिया करेंगे, जिससे कि हमारे पास पैसे भी आएंगे। आइडिया तो ठीक है, पर गाय बहुत महंगी आती है। कितने की होगी? अगर गाय का बच्चा यानी कि बछिया ली तो सही रेट में मिल जाएगा, लेकिन अगर दूध देने वाली गाय लेते हैं तो 70-80 हज़ार से कम की ना आएगी। हैं? इतनी महंगी? इतना पैसा कहाँ से आएगा? हाँ, खेत में से आ जाएगा। हा हा हा। दोनों खूब हंसते हैं इस बात पर। राजेश एक किसान था और तारा घर पर रहती थी। राजेश मन ही मन नई गाय लेने के विषय में सोच रहा था। अरे सुनते हो जी, रीता बोल रही थी कि पास के गांव में मेला भरा है। अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया। क्या तुम जानती हो, वो तो एक पशु मेला है। वहाँ पर अच्छी अच्छी गायें भी मिलती हैं। दूर दूर से लोग वहाँ पर गाय लेने आते हैं। पहले तो बस गाय भैंस बकरी जैसे पशु ही मिलते थे, पर अब वहाँ झूले, चाट पकौड़ियाँ, बच्चों के झूले आदि तरह तरह के सामान सब मिलने लगे हैं। अच्छा, तो फिर कल चलते हैं मेले में। कब से मैंने कोई मेला भी नहीं घूमा है। उनकी अभी तक कोई संतान भी नहीं हुई थी, इसलिए राजेश तारा को खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था, क्योंकि तारा कभी कभी संतान के विषय में सोचकर उदास हो जाती थी। अगले दिन दोनों मेले में जाते हैं। अभी और कितनी दूर है? यहाँ से कोई 4-5 किलोमीटर और है। अरे बाप रे, इतनी दूर और? कुछ घंटे बाद दोनों मेले में पहुँच जाते हैं। वो सबसे पहले वहीं जाते हैं जहाँ पशु बिक रहे थे। वहाँ बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। वहाँ पर एक गाय राजेश को बड़ी पसंद आई। उसने बेचने वाले से पूछा, यह गाय कितने की बेच रहे हो? 80 हज़ार की साहब। और यह 8 किलो दूध देती है और इसकी नस्ल भी बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो ठीक है भाई, चलते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो साहब? आप 70 हज़ार दे देना, पर इससे कम नहीं होगा। पहली बार में ही इतने रेट सुनकर उनकी हिम्मत टूट गई थी और उन्होंने फिर किसी और गाय के बारे में पता नहीं किया। तभी तारा को एक और गाय दिखती है। वह राजेश से कहती है कि इस वाली गाय के पैसे पता करो, क्या पता ये कम की हो। अरे भाई जी, यह गाय कितने की है? 40 हज़ार की है। वो दोनों समझ गए कि उस मेले से वह गाय नहीं खरीद सकते हैं। दोनों वहाँ से चले गए और कुछ और सामान देखने लग जाते हैं। फिर उन्होंने चाट भी खाई, झूला भी झूला। तभी वहाँ एक गाय का बच्चा उनके पास आकर खड़ा हो गया। वो एक बछिया थी। तारा ने उस बछिया को भी चाट वाले से थोड़ा चाट लेकर खिला दिया। उसके बाद वो दोनों घर वापस चल दिए। रास्ते में दोनों थककर एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हैं। तभी तारा क्या देखती है कि वही बछिया उनके पीछे पीछे आ रही। अरे यह तो वही बछिया है, यह शायद अपनी माँ से बिछड़ गई है। ऐसा करते हैं, इसे अपने घर ले चलते हैं। नहीं नहीं तारा, यह किसी और की है, हम इसे ऐसे नहीं रख सकते। मैं इसे मेले में वापस ले जाता हूँ, शायद वहाँ पर इसका मालिक मिल जाए और इसकी माँ भी मिल जाए। वह मेले में उस बछिया को वापस लेकर जाता है और सबसे पूछता है, लेकिन सब मना कर देते हैं कि वह उनकी नहीं है, क्योंकि वह बछिया बहुत कमज़ोर और बहुत मरियल सी थी। इसके बाद वह बछिया को लेकर अपने घर आ जाते हैं। आज से यह बछिया हमारी है, रा और हम इसका नाम रानो रखते हैं, तारा ने कहा। वे दोनों उसका बहुत ख्याल रखते थे और उसे अपनी संतान की तरह ही उसकी देखभाल करते थे। एक दिन रानो की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और वह बार बार उल्टियाँ करने लगती है। वो फिर अब पास के एक डॉक्टर को बुला के लाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इसको तो बड़े अस्पताल ले जाओ।
वह एक टेम्पो का इंतज़ाम करके उसे अस्पताल ले जाते हैं। तो वहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि इसको तो एक गंभीर बीमारी है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसके लिए 1.5 लाख रुपए लगेंगे। अब राजेश सोचता है कि इतने पैसों का इंतज़ाम कहाँ से होगा, पर तारा कहती है कि मैं अपने सारे जेवर बेच दूंगी, पर मैं रानो को कुछ नहीं होने दूंगी। वह अपने सारे जेवर बेच देती है और उससे जो पैसा मिलता है उसमें रानो का ऑपरेशन हो जाता है। इसके बाद रानो ठीक हो जाती है और वह पहले की तरह ही खुश रहने लगती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। एक दिन रानो दूध देने लगती है। राजेश कहता है कि सबसे पहले उसके दूध की खीर बनाना, और वह जैसे ही दूध उबालती है तो दूध उबालते ही फट जाता है। राजेश कहता है कि कोई बात नहीं, हमारी रानो बीमार भी तो इतनी रही है, शायद इस वजह से दूध फट गया हो। कोई नहीं, इसको कपड़े में छान के रख दो, सुबह इसका पनीर बना लेंगे। जब वो सुबह देखती है तो वह तारा क्या देखती है, उस दूध का तो सोना बन गया था। तारा ने जल्दी से यह बात राजेश को बताई। अब वो दोनों हैरान थे, पर वो समझ गए थे कि उनकी गाय रानो कोई साधारण गाय नहीं थी, वह तो सोने का दूध देने वाली गाय थी। अब उनकी तकदीर बदलने वाली थी। कुछ ही दिनों में उनकी तकदीर बदल गई और वह ठीक ठाक जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।